डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू कैन स्पीक इट। आज हम इस वीडियो में एक ऐसा टेक्निक देखने वाले हैं। अगर आपको मैं कोई भी सेंटेंस देता हूं तो उस सेंटेंस का टेंस आप झट से रिकॉग्नाइज कर सकते हो। क्या आपको पता है, आपको किसी भी एग्जाम में ग्रामर के सेक्शन में एक क्वेश्चन हमेशा आता है, रिकॉग्नाइज द टेंस। इट मींस आपको उस सेंटेंस का टेंस रिकॉग्नाइज करना होता है। लेकिन कई बार हम टेंसेस पढ़ते हैं, उनकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं, टेंसेस के नाम भी हमें याद नहीं होते हैं। तो हम टेंसेस कैसे पहचान सकते हैं? टेंसेस तो पढ़ने ही पड़ते हैं तथा उनकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। हमारे टेंसेस पढ़ाने का और पढ़ने का टेक्निक अलग है। लेकिन इस वीडियो से मैं आपको एक ऐसा टेक्निक देने वाला हूं, उस टेक्निक के माध्यम से किसी भी सेंटेंस का टेंस झट से रिकॉग्नाइज कर सकते हो और किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, आपके लिए यह टेक्निक इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज 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 आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। हमारा हर कोई वीडियो डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज ही देखना है। और अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो प्लीज 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 आपको हमारा पेज फॉलो करना है। यह वीडियो अंत तक देखना है, शेयर करना है और स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में टेंस रिकॉग्नाइज करना है, इट मींस सेंटेंस की पहचान करनी है, वो सेंटेंस किस टेंस का है, तो आप कौन से ट्रिक्स यूज कर सकते हो? आपको तो टेंसेस पढ़ने ही पड़ते हैं, लेकिन कई बार हमारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है और वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो वो गड़बड़ी करते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूं, उस ट्रिक के माध्यम से इस वीडियो के अंत में आप कुछ ही सेकंड में टेंस रिकॉग्नाइज कर सकते हो। मैं आपको कौन सा भी सेंटेंस देता हूं तो आप उस ट्रिक के माध्यम से टेंस का नाम बना सकते हो और यह इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अगर आपको सेंटेंस की पहचान करनी है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपको किसी आदमी की पहचान करनी है तो आप क्या करते हो? वो आदमी कैसे बैठता है, कैसे उठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे व्यवहार करता है, इसके अनुसार उसकी पहचान आप करते हो। इट मींस वो सेल्फी से अच्छा है, बुद्धू है, यह आप डिसाइड करते हो। तो आप क्या करते हो? आप कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हो। इसी प्रकार सेंटेंस में अगर आपको टेंस पहचानना है तो आपको वर्ब के पास जाना पड़ता है। लेकिन अंग्रेजी में वर्ब्स के कितने टाइप्स है ये तो हमने पढ़ा है, टू बीज की सीरीज में हमने तो ये डीप में पढ़ा है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट इंफॉर्मेशन देता हूं। अंग्रेजी में वर्ब्स के दो टाइप्स होते हैं, एक इंफिनिटिव होता है, इट मींस मूल क्रियापद होता है, और दूसरा टाइप होता है हेल्पिंग वर्ब। हमें दोनों की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन कई बार आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगा, लेकिन मेन वर्ब आपको दिखेगा। तो मेन वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, इट मींस इंफिनिटिव के कितने टाइप्स होते हैं, यह हमने पढ़े हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट जानकारी देता हूं और उस जानकारी में आप क्या पढ़ सकते हो। यह इंफिनिटिव है टू इट। टू इट क्या है? इंफिनिटिव है। किसी भी मूल क्रियापद के 3 टाइप्स नहीं होते हैं। ज्यादातर हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है किसी भी वर्ब के 3 टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ईट, एट, ईटन, टेक, टुक, टेकन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, सिंग, सैंग, संग। लेकिन अगर आप मूल क्रियापद के 6 टाइप्स पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है टू इट। टू इट क्या है? टू इट यह इंफिनिटिव है। देन आफ्टर यह इट क्या है? यह बेर इंफिनिटिव है, लेकिन यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज करते हैं। आई इट, जैसे मैं खाता हूं तो आई के बाद इट है। अगर मैं सिंपली बोलता हूं इट तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। इसी प्रकार इट का पास्ट टेंस एट है, लेकिन यह वर्ब का सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में होता है। आपको ध्यान में रखना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में होता है। इन द सेम वे फ्रेंड्स, यह ईटन क्या है? ईटन यह पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल यह किसमें होता है? पास्ट पार्टिसिपल हमेशा परफेक्ट टेंसेस में होता है। लेकिन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यह हम बाद में देखेंगे। देन आफ्टर इट को आईएनजी, इट मींस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को मैंने आईएनजी सफिक्स लगाया है और यह आईएनजी सफिक्स किस में होता है? यह आईएनजी सफिक्स कंटिन्यूअस टेंसेस में होता है, इट मींस प्रोग्रेसिव टेंसेस में होता है और इम्परफेक्ट टेंसेस में होता है। एक ही नाम है कंटिन्यूअस टेंस, इट मींस अपूर्ण काल। मराठी में हम उसे चालू काल कहते हैं। और इसी प्रकार यह इट्स क्या है? वर्ब को यस यस सफिक्स, इट मींस इट है, और यह जो इट्स है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही मैं यस यस लगा सकता हूं। तो सिंपली आपको देखना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने वाला हूं। अगर मूल क्रियापद के 6 टाइप्स मुझे पता होते हैं तो मैं एक आपको ट्रिक देता हूं। अगर
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखता है तो वह प्रेजेंट टेंस वाला सेंटेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखता है तो वह पास्ट टेंस वाला सेंटेंस दिखता है। लेकिन अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखता है तो वो फ्यूचर टेंस वाला सेंटेंस नहीं है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट टेंस में ही होता है। कौन से परफेक्ट टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। लेकिन अगर मुझे किसी वर्ब को आईएनजी दिखता है तो मैं बोल सकता हूं यह सेंटेंस चालू है, इट मींस अपूर्ण है। और इसी प्रकार अगर वर्ब को यस यस दिखता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो आपको यह पहली ट्रिक ध्यान में रखनी है। पहला रूल आपने यही पढ़ा, वर्ब के अनुसार आप डिसाइड कर सकते हो परफेक्ट टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। देन आफ्टर आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है। मैंने यहाँ पे टू बीच के फॉर्म्स लिखे हैं और ये टू बीच के फॉर्म्स कौन से हैं? एम, इज, आर, वाज, वर, बी, बिंग, बिन। ध्यान से देखना है। अगर आपको किसी वर्ब को आईएनजी लगाना है, इट मींस अगर आपको कौन सा भी कॉन्टिन्यूअस टेंस करना है तो उससे पहले आपको टू बीच के फॉर्म लेने ही पड़ते हैं। मुझे ऐसा कॉन्टिन्यूअस टेंस दिखाओ टू बीच के फॉर्म्स के बाद वर्ब को आईएनजी नहीं है और वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है और मेरे पास से 1,01,000 रुपए लेके जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर मुझे कौन से भी कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने हैं तो टू बीच के फॉर्म्स के बाद मुझे वर्ब को आईएनजी लेना ही पड़ता। लेकिन क्या आपको पता है एम, इज, आर हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, देन आफ्टर वाज, वर हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, आपको कौन से भी कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म करने हैं तो टू बीच के फॉर्म के बाद जब वर्ब को आईएनजी रहता है तो वो सेंटेंस किसी ना किसी कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। लेकिन अगर टू बीच के फॉर्म्स के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखता है तो वो पैसिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस हम बाद में पढ़ने वाले हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स यह बिन क्या है? बिन डुअल सिम जैसा रोल करता है। बिन यह हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है और मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे अगर टेंसेस में अगर बिन आता है तो मैंने यहाँ पे नाम लिखा है परफेक्ट। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है बी, वाज, बिन। यहाँ पे बिन हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। तो सेकंड रूल हमारा यह बन गया। पहला रूल वर्ब्स के पास हम जाएंगे, देन आफ्टर हम टू बीच के फॉर्म्स के पास जाएंगे। और थर्ड रूल क्या है? अगर आपको कौन सा भी परफेक्ट टेंस बनाना है तो आपको हैव, हैज, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लेना पड़ता है, तभी आप परफेक्ट टेंसेस फॉर्म कर सकते हो। ध्यान देना है, हैव, हैज, हैड के बाद आपको वर्ब का थर्ड ही फॉर्म लेना पड़ता है। मुझे ऐसा परफेक्ट टेंस दिखाओ हैव, हैज, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है और वो परफेक्ट टेंस है और मेरे पास से 1,01,000 रुपए लेके जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो रूल्स बनाए गए। अगर आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने हैं तो टू बीच के फॉर्म के बाद आपको वर्ब को आईएनजी लेना पड़ता है। अगर आपको परफेक्ट टेंसेस फॉर्म करने हैं तो हैव, हैज, हैड के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना पड़ता है। कितना सिंपल है। लेकिन हैव, हैज हम प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे और हैड हम पास्ट टेंस में यूज करेंगे। ये हम क्यों पढ़ रहे? मुझे किसी भी सेंटेंस में अगर टेंस झट से रिकॉग्नाइज करना है तो मुझे पहले वर्ब के पास जाना पड़ता है, उसका टाइप देखना पड़ता है, देन आफ्टर मुझे देखना पड़ता है उससे पहले कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, टू बीच का फॉर्म है या हैव, हैज, हैड है। देन आफ्टर अगला रूल, अगर आपको किसी सेंटेंस में विल और शैल दिखता है तो आपको कंसिडर करना है वो सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है। जब हम यह रूल्स पढ़ते हैं तो मैं आपको एक कॉमन रूल पढ़ाना चाहता हूं और यह रूल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। अगर आप यह रूल पढ़ते हो तो उसके बाद मैं आपको ऐसे 13 सेंटेंसेस दिखाना चाहता हूं। कुछ ही सेकंड में आप किसी भी सेंटेंस का टेंस झट से रिकॉग्नाइज कर सकते हो। लेकिन आपको फिर से यहाँ पे आना है। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है ही इज ईटिंग, और जब आपको टेंस पहचानना होता है तो मेरा क्राइटेरिया यही है, आपको पहले क्रियापद के पास जाना होता है। लेकिन क्रियापद तो 2 प्रकार के होते हैं, तो कौन से क्रियापद के पास हमें जाना है? आप कौन से भी क्रियापद के पास जा सकते हो, लेकिन मैं आपको ऐसा बोलता हूं पहले आपको ईटिंग के पास जाना है। इट मींस मूल क्रियापद के पास जाना है और उसे पूछना है आप कौन हो या आपका कौन सा प्रकार है। इट मींस आपका फर्स्ट फॉर्म है, आपका सेकंड फॉर्म है, आपका थर्ड फॉर्म है, आपको आईएनजी है या आपको यस यस है। अगर वह क्रियापद बोलता है मुझे आईएनजी लगा है तो मैं कंसीडर कर सकता हूं यह कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन कौन सा चालू काल है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है? तो आपको क्या करना है, आपको ईटिंग से पहले इट मींस वर्ब से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेगा और इसी हेल्पिंग वर्ब का एक मेजर रोल है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगर ईटिंग से आप पहचानोगे ये तो चालू है, लेकिन कौन सा चालू टेंस है, वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्य काल है, यह कौन डिसाइड करेगा? यह सिर्फ हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगा। तो ईटिंग से पहले इज है और इज हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, तो इसीलिए यह प्रेजेंट टेंस है और यह कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वेरी सिंपल। इसी प्रकार वी हैड गॉन,
यहाँ पे मैंने गॉन लिखा है, तो गॉन क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इट मींस पास्ट पार्टिसिपल है। तो पास्ट पार्टिसिपल किस में आता है? परफेक्ट टेंस में आता है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यह परफेक्ट टेंस है, लेकिन मैं यह नहीं बोल सकता हूँ यह प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है। तो मुझे क्या करना होता है? गॉन से पहले मुझे हेल्पिंग वर्ब के पास जाना पड़ता है, और जब मैं हेल्पिंग वर्ब के पास जाता हूं तो मैं उसे पूछता हूं आप कौन हो? तो हैड यहाँ पे क्या बोल सकता है? मैं भूत हूं, इट मींस मैं भूतकाल हूं। तो यह सेंटेंस भूतकाल का है, लेकिन कौन से भूतकाल का है? भूतकाल में तो सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन कौन सा भूतकाल है? तो यह हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो हैड पास्ट टेंस है और गॉन क्या है? परफेक्ट है। तो गॉन, गो वेंट गॉन, तो गॉन किस में आता है? परफेक्ट टेंस में आता है। तो इसलिए मुझे इतना ही कहना है, अगर आप वर्ब के पास जाते हो, इट मींस मूल क्रियापद के पास जाते हो और आपको परफेक्ट टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब की मदद लेनी ही चाहिए। अगर एम इज आर दिखता है तो प्रेजेंट टेंस है, वाज वर दिखता है तो पास्ट टेंस है, लेकिन हैव दिखता है तो प्रेजेंट टेंस है, हैड दिखता है तो पास्ट टेंस है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे मैंने बीन लिखा है, अगर आपको टेंस में बीन दिखता है तो आपको कंसीडर करना है परफेक्ट। मैं आपको यही पढ़ाना चाहता हूं, जब मैं आपको ये 13 सेंटेंसेस सॉल्व करके दूंगा तो आपके पास कौन सा भी सेंटेंस आता है तो आप उसे नाम दे सकते हो और टेंस रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो हम यह 13 सेंटेंसेस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार आपने इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट देखा है, लेकिन पार्ट सेकंड में हम क्या देखने वाले हैं? हम कई सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और मैं आपको एक ऐसा टेक्निक देने वाला हूं, किसी भी सेंटेंस का टेंस आप झट से रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको बने रहना है, पार्ट सेकंड भी आपको देखना है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने इस वीडियो के 2 पार्ट्स बनाए हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको हमारा पूरा 60 to 90 डेज का कोर्स शेड्यूल हमारे ऐप वर्जन से परचेस करना है तो आप हिंदी इंग्लिश वर्जन के लिए यू कैन स्पीक किट एंड ऐप यह प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो और बहुत ही कम कीमत में आप हमारा 60 to 90 डेज का कोर्स शेड्यूल परचेस कर सकते हो और उसके साथ आप 4 बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हो। हमारे ऐप वर्जन की लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो दोस्तों आपको बने रहना है और इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी देखना है। हमारा यह ऐप शेड्यूल परचेसिंग का डेमो वीडियो जरूर देखें। इस ऐप के स्टोर के ऑप्शन में आपको वीडियोस मिलेंगे। यह सब डिवाइस एंड सीक्वेंस वाइज शेड्यूल है। देयर आर टोटल चैप्टर्स। अगर आप किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे तो आपको वह कंटेंट लॉक्ड नजर आएगा, लेकिन बाय के ऑप्शन में जाके आप कार्ड, नेट बैंकिंग या वैलेट के जरिए हमारा शेड्यूल परचेस कर सकते हो। उससे बार बार देख सकते हो और हमारा शेड्यूल परचेस करने के बाद 4 प्रिंटेड बुक्स हम आपको कुरियर तथा स्पीड पोस्ट द्वारा भेजेंगे। और गलती से यह ऐप से डिलीट होता है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और मेल आईडी से आप फिर से हमारे ऐप में लॉगिन कर सकते हो। हमारे ऐप के स्टडी मटेरियल में हम इन फ्यूचर आपको नए नए टेक्निक्स दे सकते हैं। अगर आप हमारा 60 डेज का शेड्यूल परचेस करते हो तो इन फ्यूचर हम आपकी बैच भी क्रिएट कर सकते हैं तथा नए नए अपडेट्स भी आपको मिल सकते हैं।